हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कोड नंबर 8 और कोड नंबर 17 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। और इन सभी एमसीक्यूज की मैंने आपको पीडीएफ और क्विज भी प्रोवाइड करा दी है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आपको क्विज सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको वीडियो देखना है और सबसे लास्ट में आपको पीडीएफ देखनी है। यदि आप पहले ही पीडीएफ देख लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे, फिर क्विज और वीडियो का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। और यदि आप हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी सब्जेक्ट परचेज नहीं करके सब्जेक्ट वाइज परचेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने ये सभी चैप्टर डिटेल में डिस्कस किए हैं, लगभग 400 एमसीक्यूज के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन रेफर्स टू कैश इनफ्लो अंडर पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड में कैश इनफ्लो का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन हमसे जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था और आप लोगों से आंसर मांगे गए थे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि कैपिटल बस्टिंग में हमारे टोटल 8 मेथड होते हैं। पेबैक पीरियड मेथड होता है, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी होता है, एआरआर मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आईआरआर और लास्ट में टर्मिनल वैल्यू मेथड। तो स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखनी है कि सभी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन काम में लेते हैं। सभी मेथड्स में हम लोग कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन काम में लेंगे, केवल एआरआर वाले मेथड को छोड़कर। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपये का हमारा कैश इनफ्लो हुआ है और ये वाला इनफ्लो हमारा बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रीसिएशन है। इसमें से हमने 10,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन लेस कर दिया, बचे 40,000 और इस पर हमने 30%, एक बार हम मानकर चल रहे हैं टैक्स, तो ये 12,000 हमने टैक्स लगाए, तो हमारे बचे 28,000। तो ये तो हमारा एक तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन आ गया। तो जो हमारा एआरआर मेथड है उसके अंदर तो हमें ये 28,000 कम में लेने हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन। लेकिन बाकी के जो 7 मेथड्स बचे हैं इसके अंदर हम कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन कम में लेंगे। कहने का मतलब ये डेप्रीसिएशन हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा, तो 38,000 बाकी के मेथड्स में हम कम में लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है पेबैक पीरियड मेथड, इसमें हम क्या कम में लेंगे, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैश फ्लो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, डेप्रीसिएशन हमने वापस जोड़ दिया है यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये आफ्टर टैक्स है बट बिफोर डेप्रीसिएशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन। एबीसी लिमिटेड ने 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। क्वेश्चन जानना चाहता है कि इसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए कि शेयर की इशू प्राइस है, मान लीजिए कि शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, इशू प्राइस है 12, प्रीमियम पर इशू किया गया है। अभी तक कॉल्ड अप और पेड अप है 8, जो लास्ट कॉल थी 4 रुपये की वो अभी तक नहीं मांगी गई है, और जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो अभी चल रही है 50 रुपये। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि ये जो 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, मान लीजिए कि आपके पास एक शेयर है तो 40% आपको किसका मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल्ड अप एंड पेड अप अमाउंट का। जितने रुपए आपने पे किए हैं अभी तक उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड एट द रेट 40% ऑन पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिविडेंड पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एडिशनल शेयर इशूड इज नोन एज। कहने का मतलब, हमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, कंपनी के द्वारा डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था और कंपनी ने वो डिविडेंड कैश में पे नहीं करके शेयर दे दिए आपको, तो ऐसे डिविडेंड को क्या कहा जाता है। यदि आप आंसर बोनस शेयर सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं,
आंसर हमारा स्टॉक डिविडेंड आएगा। ये बात सही है कि ये जो शेयर्स दिए जा रहे हैं ये एक तरीके से बोनस शेयर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ऐसे डिविडेंड को क्या कहा जाएगा जिसमें हमने शेयर दे दिए हैं, तो ऐसे डिविडेंड को हम कहेंगे स्टॉक डिविडेंड। अब स्टूडेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। देखो हमारे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123 क्या कहता है कि कंपनी ने यदि डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कैश में ही करेगी। कैश का यहाँ पर मतलब है कंपनी कैश दे सकती है या फिर चेक भेज सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकती है। कहने का मतलब शेयर का डिविडेंड का पेमेंट काइंड में नहीं हो सकता और शेयर में भी नहीं हो सकता डिविडेंड का पेमेंट। तो आप बोलोगे फिर ये क्या कहानी चल रही है क्वेश्चन में, ये जो हमने स्टॉक डिविडेंड दिया है। देखो ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब शेयर में डिविडेंड दिया जाता है तो उसे स्टॉक डिविडेंड कहते हैं, जबकि ये जो सेक्शन 123 है ये हमारे केवल इंडिया में ही लगेगा, इंडियन कंपनीज एक्ट है। जबकि ये जो स्टॉक डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो थियोरेटिकली तो आपको ये याद रखना है कि जब डिविडेंड शेयर में दिया जा रहा है तो स्टॉक डिविडेंड कहते हैं, लेकिन अगर हम लीगली बात करें तो डिविडेंड का पेमेंट कभी भी शेयर में नहीं हो सकता। सेक्शन 123 स्पेसिफिकली मना करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजन कम इन द एम्बिट ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं और डिविडेंड डिसीजन होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन इस बात से रिलेटेड होते हैं कि कंपनी पैसा कहाँ से कलेक्ट करे और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज आते हैं। तो क्वेश्चन हमसे यही जानना चाह रहा है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज है वो किसके अंदर आएंगे। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी मेनली कंसर्न विद। तो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है और लगभग 90 मिनट्स में 30+ MCQs के साथ हमने पेड कोर्स में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने देखा है उनको पता है। क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि ये जो हमारा डिविडेंड पॉलिसी है ये किस बात से रिलेटेड है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो या स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड या दोनों। तो दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर है। देखो दोनों का मतलब क्या है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें डिविडेंड देना भी है या नहीं देना है। पहली बात तो ये कि हम डिविडेंड दें या नहीं दें। दूसरी बात यदि देना है तो हम कितना डिविडेंड दें, और तीसरी बात कि हम स्टेबिलिटी को फॉलो करें क्या। अब देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ कंपनियों ने पॉलिसी बनाई हुई होती है कि हम तो हर साल लगभग 5% डिविडेंड देंगे, और कुछ कंपनियां जिन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई होती वो प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड दे देती है। किसी साल 5%, किसी साल 15%, प्रॉफिट नहीं हुआ तो 1% या डिविडेंड नहीं भी दिया। लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब है कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी 5% दे ही देगी, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी के पास जो पहले से फ्री रिजर्व है उनमें से डिविडेंड दे देगी। स्टेबिलिटी में कंपनी एक स्टेबल पॉलिसी फॉलो कर रही है कि हम लगभग इतना % डिविडेंड देंगे। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे कल हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्स शुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर। क्वेश्चन बोल रहा है यदि हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया है तो कम से कम शेयर होल्डर पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। और लॉजिक क्या दे रहा है यहाँ पर, ये असर्शन की जगह रीजन हो जाएगा। Some economists are of the opinion that when tax has already been paid on profits of the company and the balance is distributed as dividend to the owners, tax need not be levied on them। तो इनका लॉजिक ये है पहले वाले का, असर्शन का, कि टैक्स तो आप पहले ही लगा चुके हो कंपनी पर 30%, 40%, तो आप अब शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो फिर से टैक्स लगा रहे हो, तो ये तो डबल टैक्सेशन है, इसलिए आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। यदि आप बिल्कुल समझाकर अच्छे से बताएंगे तो एवरी 15 डेज में मैं एक विनर सेलेक्ट करूंगा और उसे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपनी नॉलेज के लिए भी आंसर बता सकते हैं,
हैं, चाहे कितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक स्टूडेंट भी कमेंट कर रहा है तो उसे ही विनर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।